देखो यूनिट 5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का है, सॉल्व d2 बाई अपान ds2 प्लस -5 d बाई अपान dx प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले d अपान ds को लिख देते हैं d, d2 अपान ds2 को लिख देते हैं d2। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर बाई 5d बाई, ये होगा 6 बाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। इसको लिखेंगे d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और कॉमन बाई इज इक्वल टू 0। हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन, हुज AUXILAR बाई क्या होगा, d के स्थान पे m लिख दो, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिखोगे m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m। सर बाई भी देना है, बाई को छोड़ देते हैं, यस सर। तो m कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, m माइनस 3 फिर से कॉमन, m माइनस 3 तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू लिखेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे c1 लिखोगे e की पावर m1 पहली वैल्यू 3x और ये c2 e की पावर 2x, ये आंसर है। ये इसका क्या हो गया आंसर। आंसर, लिख देते ना। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेना। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व d2 बाई अपान ds2 माइनस 3d बाई अपान ds माइनस 4 बाई इक्वल टू 0। इसको क्या लिखोगे, d2 बाई 3d बाई माइनस 4 बाई इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 और कॉमन बाई इक्वल टू 0। हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण AUXILAR बाई ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या होगा, d के स्थान पे हम रख दो और बाई को छोड़ दो और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 एकम 4
एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एम कॉमन एम माइनस 4 और 1 कॉमन तो एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एम माइनस 4 एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 4 आर एम इज इक्वल टू माइनस 1। तो सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, y इज इक्वल टू c1 e की पहली वैल्यू m की क्या है 4x प्लस c2 e की वैल्यू माइनस 1x, यही आंसर। ठीक है। यस सर। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा यह है सॉल्व d3y अपान dx3 माइनस 9dy अपान dx माइनस 9d2y अपान ds2 प्लस 23dy अपान ds माइनस 15y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना था, इसमें क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो d3y 9d2y 23dy 15y इज इक्वल टू 0, तो d क्यूब माइनस 9d स्क्वायर 23d और माइनस 15 कॉमन y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यस सर। जिसका सहायक समीकरण whose auxiliary equation whose AUXILA इक्वेशन तो क्या होगा, एम क्यूब 9m स्क्वायर प्लस 23m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये आ गया है ना। यस सर। अब एम की कौन सी वैल्यू रख दें ताकि 0 हो जाए, तो 1 और 23 24 हो गया, 15 9 24, यस एक रखने से 0 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ m इज इक्वल टू इफ बी पुट m इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन का, तो क्या होगा 1 का क्यूब 9 इंटू 1 का स्क्वायर 23 इंटू 1 0, 1 माइनस 9 प्लस 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, which implies m minus 1 is a factor of m cube minus 9m square 23m minus 15. For other factor of m cube minus 9m square 23 m minus 15. For other factor of m cube minus 9m square plus 23m minus 1, we divide m cube minus 9m square 23m minus 15 by m minus 1. m माइनस 1 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा है ना, यस सर। दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए। डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो मिटा जब पाल, यस सर। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करते हैं, m क्यूब
एम क्यूब माइनस 9m स्क्वायर 23m माइनस 15 को डिवाइड करते हैं किससे, एम माइनस 1 एम स्क्वायर बार भाग जाएगा, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर, तो माइनस ए प्लस ये कट जाएगा, तो माइनस 8m स्क्वायर होगा प्लस 23m माइनस 15 कितनी बार भाग जाएगा, माइनस 8 बार, माइनस 8m बार है ना, यस सर। तो माइनस 8m स्क्वायर और प्लस 8m, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया। 23m से 8m निकाल दो तो क्या होगा 15m माइनस, अब कितनी बार जाएगा 15 बार, 15m माइनस माइनस ए प्लस, ये क्या होगा, ठीक है ना। यस सर। आप जानते हो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, एम क्यूब माइनस 9m स्क्वायर प्लस 23m माइनस 15। कोशेंट क्या है, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इंटू डिवाइजर एम माइनस 1 और प्लस रिमाइंडर 0। अब इसको क्या करेंगे, एम माइनस 1 आ गया और ये क्या होगा 5 3 15, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका फैक्टर, एम माइनस 1 एम कॉमन तो एम माइनस 5 माइनस 3 कॉमन तो एम माइनस 5, then इक्वेशन फर्स्ट। अब ये आ गया ना, यस सर। अब क्या होगा, इसको इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 0 किसी इक्वेशन में था ना, कौन इक्वेशन में था, ये इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में। हाँ, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो ये हो जाएगा एम माइनस 1 एम माइनस 3 एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या क्या आ गई, एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू आ गई 1, एम की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 5, एम की वैल्यू आई 1 3 और 5। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। यस सर। तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या, c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। तो m की 3 वैल्यू मिली, यस पुट कर दो, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 3x, ऐसे ना, यस सर। c3 e की पावर 5x। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिखे, यस सर। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड वाला सब मिटा दी, कहाँ तक लिखा, यस सर, मिटा दें। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन है, सॉल्व
d2 बाई अपॉन ds2 प्लस 2 डिवाई अपॉन ds प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई प्लस 2 डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 2 डी प्लस 1 कॉमन वाई इज इक्वल टू 0। हुज ऑक्सिलरी इक्वेशन ए यू एक्स आई एल ए आर वाई सहायक समीकरण क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस सर, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम प्लस 1 एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू -1 और एम इज इक्वल टू -1। तो दोनों यहाँ रिपीट वैल्यू, यस सर, हाँ, ठीक है, वहाँ अलग अलग रहती थी। यस यहाँ पर सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x और e की पावर mx, ठीक है। तो y इज इक्वल टू c1 लिखो प्लस c2x तो लिखवे करो यस सर, और e की पावर -1x, ये हुआ आंसर, यस सर, ठीक है। नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट इस एक रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन ए यू एक्स आई एल ए आर वाई एम इज इक्वल टू em1 em2 em3 डैश डैश emn। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x c2 e की पावर m2x c3 e की पावर m3x डैश डैश cn e की पावर mnx, ठीक है। यस सर, नोट सेकंड, इफ m इज इक्वल टू क्या, m1 रिपीट हो रहा है यस सर, हाँ, कंप्लीट। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x i की पावर m1x। नोट थर्ड, इफ m इज इक्वल टू क्या है, m1 तीन बार, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर m1x। नोट फोर, इफ m इज इक्वल टू क्या, m1 चार बार, क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब और e की पावर क्या, m1x। ऐसे इस प्रकार से लिखा जाए। क्वेश्चन है सॉल्व, सर नोट 3 में यम बराबर m1 m2 m3 न हो रहा, यम की चारों वैल्यू रिपीट है, यहाँ पे m1 है, यस यहाँ 3 वैल्यू रिपीट है, यहाँ 2 वैल्यू रिपीट है, यहाँ 4 वैल्यू रिपीट है। यस ये क्वेश्चन अगला है सॉल्व।
d3y अपॉन ds3 2d2y अपॉन ds2 माइनस 4dy अपॉन ds प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा d3y 2d2y 4dy प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो d3 माइनस 2d स्क्वायर 4d प्लस 8 ये कॉमन y इज इक्वल टू 0। whose auxiliary equation whose AUXILARY equation तो क्या होगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4am प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इससे m स्क्वायर कॉमन लेना तो m माइनस 2 माइनस 4 कॉमन तो m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 फिर से कॉमन तो m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 m माइनस 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू 2 m इज इक्वल टू माइनस 2। तो सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 प्लस c3 x तो क्या रिपीट वैल्यू है दोनों e की पावर m2x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा c1 e की पावर पहली वाली वैल्यू क्या है जो रिपीट नहीं है माइनस 2 ना है तो माइनस 2x। अब रिपीट वाली तो c2 प्लस c3 x और e की पावर 2x ऐसे। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। d2y upon ds2 प्लस 4 माइनस 4 dy upon ds प्लस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको ये होगा d2y माइनस 4 dy प्लस y इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 कॉमन y इज इक्वल टू 0। ऐसे आ गया ना। अब इसको क्या whose auxiliary equation whose AUXILARY सहायक समीकरण तो क्या लिख दोगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका तो फैक्टर हो गया नहीं करेगा तो m बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1 4 और प्लस माइनस 4 चौक 16 माइनस 4 बटे क्या होगा 2। m इज इक्वल टू 4 और प्लस माइनस 16 4 निकला तो 12 बटे 2 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 4 और प्लस माइनस 2 रूट 3
1 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 कट गया तो क्या आ गया 2 और प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई देखो 2 और प्लस माइनस रूट। तो सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये होता है, देखो ध्यान रखो y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स c1 cos हाइपरबोलिक और रूट बीटा एक्स और c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स ये होता है। तो y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा कम 2x c1 cos हाइपरबोलिक रूट 2x और c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2x। ऐसे नोट लिख सकते हो, नोट इफ m इज इक्वल टू अल्फा और प्लस माइनस रूट बीटा y इज इक्वल टू होता है e की पावर अल्फा एक्स c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स और c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ऐसे ये होता है रूट। m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा y इक्वल टू ये लिखा जाता है e पावर अल्फा एक्स c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स और c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा। हाँ, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसका कॉन्सेप्ट ये लिखा गया है ये। ठीक है, अब एक और नोट है, ये होगा 3 है, ये 4 इफ है m इज इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा है। ठीक है, तब y इज इक्वल टू लिखेंगे e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ऐसे होता है। यहाँ हाइपरबोलिक के नहीं रहेगा। गूगल पे फॉर बिजनेस में 5 रुपए मिले। हाँ, और जब रूट रहेगा आयोटा फॉर्म नहीं है तो ये होगा। सर नोट फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? पहले लिखे तो फिर अच्छा वो पहले का। हाँ, जितने नंबर तक रहेगा इसके आगे के नंबर डाल लेंगे। साल d2y upon ds2 d2y upon ds2 plus 2dy upon ds plus 2dy upon dx plus 5y is equal to 0। 5y is equal to 0। तो यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 2dy प्लस 5y इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 कॉमन y इज इक्वल टू 0। हुज AUXI LARY m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा इसका m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 पंचे 20 बटे 2। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 16 अपॉन 2। m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 कॉमन माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 कट गया माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये आ गया। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कि नहीं? यस सर आ गया। तो क्या लिखेंगे? सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो required solution y is equal to e की पावर अल्फा एक्स
C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स y इज इक्वल टू अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे -1 यस सर -1x और फिर क्या लिखेंगे C1 cos 2x और ये C2 साइन 2x ये आ गया। सब नियम बता दिया देखो Yes. 5-10 मिनट में। हाँ हमको लग रहा था लड़का ना आ जाए नहीं तो क्या पढ़ा पाएंगे, तो सब बता दिए 20 मिनट में सब। यस सर